हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पेस्पेक इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब मैं एक्टिव पैसिव पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था यदि आपको टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स की नॉलेज नहीं है तो मैं इसके लिए एक नया वीडियो ले आऊंगा। तो वह वीडियो आ चुका है। आज मैं लेकर आ रहा हूं आपका नया वीडियो जिसका नाम है टेंस हेल्पिंग वर्ब्स, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आपको एक्टिव पैसिव सीखना है तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है? तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। और आज जो है हम आपको बताने वाले हैं टेंस हेल्पिंग वर्ब्स, यानी कि टेंस जितने भी होते हैं उन सभी की आपको आज हम हेल्पिंग वर्ब्स बताएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम जो है प्रेजेंट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होंगी उनकी बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से आ जाएंगे? सबसे पहले आ जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। इसमें कैटेगरी हो जाएंगी आपकी कि यदि कोई सेंटेंस सिंपल है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कैसा है? सिंपल है। तो सिंपल में क्या करेंगे हम? वर्ब में एस लगा होगा, वर्ब में क्या होगा? एस होगा या फिर ईएस लगाएंगे। और वो भी कंडीशन है कि एस या ईएस कब लगाएंगे? जब आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा। और यदि आपका सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, तो आपको वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाना होगा। क्या करना होगा? नहीं लगाना होगा। तो ये सिंपल की कंडीशन होती है कि वर्ब में एस या ईएस लगाया जाएगा जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। लेकिन जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसमें एस या ईएस नहीं लगाएंगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसी होगी वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है? ये बात हो गई आपके सिंपल सेंटेंसेस के लिए, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब देखिए, यदि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस निगेटिव है, कैसा है? निगेटिव है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगी होनी चाहिए? तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आपकी आएगी वो आएगी डू और डज। डू का यूज कहां करेंगे? जहां पर सब्जेक्ट आपका कैसा होगा? प्लूरल सब्जेक्ट होगा। और डज का यूज कहां पर करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट में करेंगे। क्या ये डू और डज सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में लगेगी? ऐसा नहीं है। यही हेल्पिंग वर्ब आपकी कहां पर लग जाएगी? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और यहां पर भी यही सेम चीज फॉलो होगी कि यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। और यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर क्या लगेगा? डज लगेगा। तो ये हो गई आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। नेक्स्ट आपका रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हाँ, तो अब नेक्स्ट आप सीखेंगे प्रेजेंट की जो सेकेंड आपकी हेल्पिंग वर्ब किसकी रहेगी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर आप बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तो इसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होंगी आपकी? एक होगी आपकी इज, दूसरी होगी आर, और थर्ड नंबर होती है एम। कौन सी होगी? इज, आर, एम। इसका यूज कहां करेंगे? इसका यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आर का यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और एम का यूज जो होगा वो आई प्रोनाउन के साथ होगा, ठीक है? बस इतनी होती है हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है इज और आर और एम। इसका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और एम का यूज किसके साथ करेंगे? सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, ठीक है? नेक्स्ट आपकी हो जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट। इसी में लिख देते हैं नीचे
नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब किसकी है आपकी? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो होती है आपकी हैज और हैव। हैज का यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है। नेक्स्ट आपकी है हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैज बीन और हैव बीन। इसमें भी सेम रहेगा, जैसे यहां देखिए हैज में सिंगुलर सब्जेक्ट में और हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो ऐसे ही हैज और हैव देख लीजिए, तो हैज बीन का यूज हो जाएगा आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और हैव का यूज हो जाएगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट, ये हो गई आपकी प्रेजेंट की सारी हेल्पिंग वर्ब। अब जानते हैं पास्ट में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगी। अब आ जाते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आपको सीखनी होगी पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी आपकी? तो पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले आ जाते हैं सिंपल सेंटेंस में क्या करेंगे, जो सिंपल सेंटेंसेस होंगे उसमें आपकी जो वर्ब होती है, मेन वर्ब कह सकते हैं, मेन वर्ब जो होगी, मेन वर्ब में क्या करेंगे? सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। किसके? मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है सिंपल सेंटेंसेस में। यदि आपका निगेटिव है या फिर इंटेरोगेटिव है तो उसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होगा। किसका यूज होगा? डिड का। ठीक है। इसी के बाद अब आ जाएगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी वाज और वर। वाज आपका आ जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर होगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। एक बात और इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है कि आई के साथ आप वाज का यूज करेंगे, ना कि वर का। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा, नेक्स्ट आपका आ जाएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। और इसके बाद बचा हुआ है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड बीन। इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। इजी है ना? बहुत इजी है। अब इसके बाद कर लेते हैं बचा हुआ आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं वो भी जान लेते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आई और वी के साथ सेल का यूज करेंगे और सभी के साथ विल का यूज करेंगे। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आई और वी को छोड़ के सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं। इसी प्रकार आ जाइए आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपकी विल बी और
shall be। सेम सिचुएशन यहां पर भी है, shall I और be के साथ, बाकी सभी के साथ will का। इसके बाद आ जाइए फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव और शैल हैव। शैल हैव। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपकी विल हैव बीन और शैल हैव बीन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, ये हो गई आपकी सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ टेंसेस। यानी टेंस में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो मैंने सारी आपको बता दी हैं। इसके बाद मैं एक काम करता हूं कि एक ही चार्ट में सारी आपको हेल्पिंग वर्ब एक साथ लिखी दिख जाए, तो मैं एक इसका चार्ट भी बना दे रहा हूं, वहां से भी आप इनको याद कर सकते हैं। जैसा कि आपको हमने बता ही दिया है, सारी हेल्पिंग वर्ब्स आपको डिटेल में समझा दी, बस इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम लोग कि प्रेजेंट डेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। अगर सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब में एस या एस लगाएंगे, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, तब यदि प्लूरल होगा तो उसमें एस या एस का यूज नहीं करेंगे। इंटेरोगेटिव और प्लस नेगेटिव में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज करेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू का यूज करेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम। इज का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ एम का यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में आपकी हैज और हैव हो जाएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव का यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होगी हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव बीन का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट में देख लीजिए, सिंपल सेंटेंस होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब आप डिड का यूज करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होगी, आई के साथ भी वाज का यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का यूज करेंगे और प्लूरल के साथ वर का यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हैड बीन हेल्पिंग वर्ब होती है। इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट में देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होता है, आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे और सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी और शैल बी। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन। दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा? आपको अगर पसंद आया है, मजा आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।